वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद केपी। तो में हम पढ़ेंगे कैन और कुड का यूज करना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, साथ में हम ये भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं और सकता हूँ। ठीक है, और कुड का मतलब होता है सका, कर सकता हूँ। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। ठीक है, अब हम देखते हैं कैन और कुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कैन का यूज हम एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए करते हैं। जैसे आई कैन स्विम, ठीक है, आई कैन डांस। तो ये हमारी एबिलिटी है, हमारे अंदर ये क्षमता है, इसे बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। साथ में परमिशन के लिए, अनुमति देने और लेने के लिए भी करते हैं। जैसे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बुक, इस तरह से। ठीक है, साथ में सजेशन, कोई हमें सुझाव देना है तो हम कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं। और साथ में पर्पस, कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है, वो बताना है तो हम कैन और कुड का यूज करते हैं। साथ में कोई ऑफर है, उसे बताने के लिए हम कैन कुड का यूज करते हैं। हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से कोई अनुरोध करना हो, कैन आई टेक योर पेन, इसके लिए भी हम कैन और कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम ब्रीफ में समझते हैं कैन और कुड का यूज कब और कहाँ कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कैन और कुड में क्या समानता होती है और क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में क्या समानता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम होती है। सका, सकता हूँ, सका। ठीक है, दोनों ही मॉडल वर्ब है, कैन भी मॉडल वर्ब है और कुड भी मॉडल वर्ब है। दोनों की फॉर्म सेम होती है, कैन की और कुड की फॉर्म सेम होती है। दोनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों का ही यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। और दोनों का पर्पस भी सेम होता है। ठीक है, कैन का यूज भी हम एबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं और कुड का भी यूज हम एबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं। किसी को सजेशन देना है तो दोनों का यूज कर सकते हैं, कैन का भी और कुड का भी। किसी को कोई ऑफर देना है तो भी हम कैन और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई समानता। अब डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस कहाँ आता है? तो डिफरेंस आता है टाइम और टोन में। ठीक है, दो मेजर डिफरेंस है, टाइम और टोन। ठीक है, टाइम और टोन में डिफरेंस है। तो जैसे कि आई कैन प्ले द पियानो, ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। लेकिन यदि हम ऐसे कहें आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हमने कुड का यूज किया है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड का यूज हम पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। ठीक है, उसी तरह टोन, टोन में भी टोन का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, ठीक है, और कुड आई हेल्प यू, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो टोन में है। जो कैन है वो इनफॉर्मल सेंटेंस है, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, और यदि हमें इस तरह से बोलेंगे कुड आई हेल्प यू, तो ये एक पोलाइट वर्ड है, पोलाइट सेंटेंस है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? टोन में आ रहा है, हमारे टोन में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो दो मेजर डिफरेंस हो गए, एक टाइम का और दूसरा टोन का। टाइम, कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड का यूज हम पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। उसी तरह टोन का डिफरेंस होता है, कैन जो है एक इनफॉर्मल टोन दिखाता है और कुड जो है एक पोलाइट वे में हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा कैन एज अ मॉडल वर्ब, फिर आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम हमेशा
कैन और कुड के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और सकता हूँ के लिए हम यूज करेंगे कैन, और तैरने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है स्विम। ठीक है, तो आई कैन स्विम। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, कैन हमारा हो गया मॉडल, और स्विम हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमेशा कैन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आएगा हमारा कैन नॉट, फिर आएगा हमारा वर्ब, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं तैर नहीं सकता हूँ, इसे कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट स्विम। तो इसमें आपने देखा हमने नहीं के लिए नॉट का यूज किया है, आई कैन नॉट स्विम। ठीक है, तो इसमें हमारा आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया हमारा मॉडल, और स्विम हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा कैन, सबसे पहले हमारा आएगा मॉडल। ठीक है, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मैं तैर सकता हूँ, तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैन। ठीक है, कैन आई स्विम, कैन आई स्विम। ठीक है, कैन आई स्विम। तो कैन हो गया हमारा मॉडल, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और स्विम हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें आई एन जी, ई डी, ई एस ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे कि मैं पियानो बजा सकता हूँ। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसे कैसे बनाएंगे, आई कैन प्ले द पियानो, आई कैन प्ले द पियानो। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पास्ट में हम कहते हैं मैं जब छोटा था तो पियानो बजा सकता था। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, जब मैं छोटा था तब मैं पियानो बजा सकता था, बट राइट नाउ अभी मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं है कैसे बजाया जाता है। तो कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज करते हैं, और जब हमें कोई पास्ट की बात बतानी होती है तो हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। दूसरा डिफरेंस होता है कैन और कुड में कैजुअल और पोलाइट का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी। तो मदद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेल्प। ठीक है, मेरी के लिए हो गया मी। क्या आप, कैन यू। ठीक है, कैन यू हेल्प मी। इसी तरह क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। तो जो कैन का यूज होता है वो कैजुअली होता है यूज। ठीक है, और जो कुड वर्ड होता है उसमें एक पोलाइट, एक प्यार वाला वर्ड सुनाई देता है, पोलाइट शब्द लगता है। जैसे कि आप ये एक टोन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि आप खुद बोल के दी सकते हैं कैन यू हेल्प मी, और दूसरा है कुड यू हेल्प मी। ठीक है, तो ये टोन का फर्क है। ठीक है, डिफरेंस इसमें जो है टोन का है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? ठीक है, कैन आई हेल्प यू। दूसरा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कुड आई हेल्प यू? ठीक है, कुड आई हेल्प यू। तो जब हम बोल रहे हैं कैन आई हेल्प यू, तो एक ये इनफॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, इनफॉर्मल सेंटेंस है। उसी तरह जब हम बोल रहे हैं कुड आई हेल्प यू, तो एक ये पोलाइट सेंटेंस है, पोलाइट टोन आ रही है। तो इसमें दो मेजर डिफरेंस होते हैं कैन और कुड में। पहला टाइम का, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया टोन का। कैन आई हेल्प यू और कुड आई हेल्प यू, आप जब खुद बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि क्या डिफरेंस है एज अ टोन, ठीक है। तो एक हो गया हमारा टाइम का डिफरेंस, आई कैन प्ले द गिटार, ठीक है, ये टाइम का है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो दो डिफरेंस मेन हो गए हमारे, एक टाइम का और दूसरा टोन का, ठीक है। अब हम समझेंगे कैन और कुड के डिफरेंस को अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा एबिलिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। दूसरा हमारा है आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज यंग। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश ये हो गई प्रेजेंट की बात, और आई कुड स्पीक इंग्लिश ये हो गई पास्ट की बात, ठीक है। दोनों में एबिलिटी को दर्शा रहा है, योग्यता को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है पी, परमिशन। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, ठीक है। और कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। तो इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे टोन का डिफरेंस है, ठीक है। आप जब बोलेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कैन आई बोरो योर पेन और कुड आई बोरो योर पेन, ठीक है। फिर हमारा है रिक्वेस्ट, कैन यू टेल मी वेयर द एयरपोर्ट इज, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ है। और दूसरा, कुड यू टेल मी वेयर द एयरपोर्ट इज, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ है। टोन का डिफरेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है एस, सजेशंस। वी कुड मीट एट कॉफी शॉप, एक फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। फिर वी कुड मीट एट कॉफी शॉप, ये एक पोलाइट वर्ड है, ठीक है। वी कुड मीट एट कॉफी शॉप, पोलाइट वर्ड। ही कैन टेक द बस, ये है पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है कि वह बस ले सकता है, ही कैन टेक द बस। और दूसरा है ही कुड टेक द बस, ठीक है, पोलाइट वे में। और ये है इनफॉर्मल वे में, जस्ट सिंपली वे, ही कैन टेक द बस और ही कुड टेक द बस। फिर नेक्स्ट हमारा है ऑफर, आई कैन पिक यू फ्रॉम स्कूल, ठीक है, और दूसरा है आई कुड पिक यू फ्रॉम स्कूल। तो आप देख रहे हैं ये एक इनफॉर्मल सा वर्ड है और ये है एक पोलाइट फॉर्मल वर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं क्विक सा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं, फिर बीच में हमारा है मॉडल और उसके बाद है वर्ब, ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाते हैं, आई कैन वर्क ऑन मंडे और दे कैन वर्क ऑन मंडे, ठीक है, एंड ही कैन वर्क ऑन फ्राइडे, ठीक है। इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। और यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाते हैं, हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि वर्ब हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लगाएंगे कैन को हम पहले यूज करेंगे, ठीक है, एज अ मॉडल, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा वर्ब, ठीक है। तो कैन आई वर्क ऑन मंडे, ठीक है, और कुड यू वर्क ऑन फ्राइडे, ठीक है, कुड यू वर्क ऑन फ्राइडे, इस तरह से बना सकते हैं। और कैन ही वर्क ऑन थर्सडे, ठीक है। तो
इसमें सिंपल सा एक फंडा है कि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैन को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब। इसमें हमेशा ध्यान रखना है सिंपल सा कि हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ गए? आगे देखते हैं। लेट्स डू वन मोर क्विकली रिवीजन। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैन और कुड? ठीक है, सो प्रेजेंट आई कैन प्ले, पास्ट में आई कुड प्ले व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो टाइम का है। ठीक है, आई कैन प्ले प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं प्ले कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, और पास्ट में आई कुड प्ले व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो इसमें टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा है कैन यू हेल्प मी और कुड यू हेल्प मी। तो इसमें आप देख रहे हैं कैन यू हेल्प मी पोलाइट वर्ड है। ठीक है, पोलाइट सेंटेंस है, और कुड यू हेल्प मी पोलाइट सेंटेंस है। ठीक है, कैन आई हेल्प यू इनफॉर्मल वर्ड है, और फॉर्मल कुड आई हेल्प यू। ठीक है, तो दो मेजर डिफरेंस है हमारे, एक है टाइम का, ठीक है, और दूसरा हमारा है टोन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैन नॉट और कुड नॉट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कैन, आई कैन कॉल यू। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा है आई कांट कॉल यू। ठीक है, आई कांट कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता हूँ। और या हम कह सकते हैं आई कैन नॉट कॉल यू। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है आई कुड कॉल यू, और इसे जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे? आई कुड नॉट कॉल यू, आई कुड नॉट कॉल यू। या फिर हम कह सकते हैं आई कुडंट कॉल यू, आई कुडंट कॉल यू। ठीक है, समझ में आ गया कि हम इसे कैन नॉट भी बोल सकते हैं और कैंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुड नॉट भी बोल सकते हैं और कुडंट भी बोल सकते हैं। आई कुडंट कॉल यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मैं खा सकता हूँ, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप कमेंट में बताइएगा। मैं खा सकता हूँ को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसको कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, और इसको कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।